Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn and understand 6th standard maths chapter 2 angles. Students, आज हम एंगल्स का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम एंगल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एंगल्स मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एंगल्स मतलब कोण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल है, कोण है, जहाँ पर भी जो दो रेखाएं हैं आपस में मिलती है उस जगह को उस से कोण बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये है एंगल। देन हम एंगल के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट, एक्यूट एंगल का डेफिनेशन देंगे, मेजर्स ग्रेटर दैन 0 डिग्रीज एंड लेस देन 90 डिग्रीज। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण किसे कहते हैं, उसे कैसे मेजर करेंगे। ग्रेटर देन 0 डिग्री मतलब 0 से अधिक और लेस देन 90 डिग्री और 90 डिग्री से कम के माप को मेजर को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एन ओपन पेयर ऑफ सीजर्स और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:10 यानी 10:10 पर। अब देखेंगे कि एक खुली हुई सीजर्स है, एक कैंची है या फिर घड़ी की जो सुइयाँ है, वहाँ पे कांटे देख सकते हैं घड़ी की, उसे जैसे कि 10:10 हो रहे हैं, तो वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। देन सेकंड नंबर राइट एंगल। अब राइट एंगल किसे कहते हैं, मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, जिसे हम 90 डिग्री एग्जैक्टली माप होता है। इट इज ऑफन इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल स्क्वायर एट द वर्टेक्स, और इसे अक्सर शीर्ष पर, वर्टेक्स मतलब होता है स्टूडेंट शीर्ष, उस पर एक छोटे वर्ग द्वारा, एक छोटा सा स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। कने राइट एंगल का एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3। तो स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम में देखते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो आपका एक्यूट एंगल है जो 90 डिग्री से कम होता है, और अगर 90 डिग्री की बात करें तो वो राइट एंगल होता है जिसमें एक छोटा सा स्क्वायर होता है। इसमें हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे राइट एंगल में स्क्वायर होता है और ये 90 डिग्री का ही होता है, और इसका जो शीर्ष है यहाँ पर एक स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसी से ही राइट एंगल की पहचान होती है। देन एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर बन गया है, तो इसका एक जो कोना है वो राइट एंगल है। देन आप घड़ी देखते हैं, तो घड़ी में जो 3 बजे है वो भी घड़ी की जो सुइयाँ है वो बताती है कि वो राइट एंगल है। घड़ी में अगर 3 o'clock है, 3 बज रहे हैं, तो वो राइट एंगल है। देन नेक्स्ट है ऑब्टूज एंगल, मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्टूज एंगल है जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसका मेजर ये होता है कि जो 90 डिग्री से अधिक होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन बट लेस देन 180 डिग्रीज, और 180 डिग्री से कम के कोण को हम ऑब्टूज एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ अ रिक्लाइनिंग चेयर ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 1:30। एक झुकी हुई कुर्सी, एक चेयर का कोण, या फिर 1:30 पर घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो कहलाती है आपका ऑब्टूज एंगल। तो हम ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है आपका ऑब्टूज एंगल। तो आप इसमें लिख सकते हैं ग्रेटर देन 90 देन लेस देन 180, मतलब 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम के कोण को हम ऑब्टूज एंगल कहते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। ऐसे जो कोण, स्ट्रेट एंगल को ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई भी माप है, मेजर्स है, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन्स, और यह एक
सीधी रेखा के फॉर्म में होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। एग्जाम्पल के लिए, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6 और अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अगर आप देखते हैं तो घड़ी की 6 बजे की जो सुइयां है या फिर एक सीधी रेखा खंड स्ट्रेट एंगल होती है, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री की होती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे लास्ट में खत्म हो रहा है, तो ये है आपका स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, measures greater than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, जो 180 डिग्री 180 अंश से 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं या फिर रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द एंगल क्रिएटेड when the hands of a clock are at 11:05 11:05 or when a door is open almost completely। जब एक कोण बनता है, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल जब बनता है तो जो घड़ी की जो सुइयां हैं उस पर 11:05 होता है। या फिर और देख सकते हैं, when a door is open almost completely, या फिर जब दरवाज़ा है वो पूरी तरह से खुल जाता है तो रिफ्लेक्स एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से है, स्टार्टिंग हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, पूरे नीचे तक जा रहा है। मतलब ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, यानी यहाँ तक ऐसे रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा तो 80 डिग्री होगा और इससे और नीचे जाएगा तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो इसे आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। द नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब होता है पूर्ण कोण, measures exactly 360 डिग्री, इट रिप्रेजेंटेड अ फुल रोटेशन। जिसे हम 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से मापते हैं, एग्जैक्टली जो 360 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अ फुल सर्कल और अ क्लॉक्स हैंड कंप्लीटिंग वन फुल रोटेशन फ्रॉम 12 o'clock बैक टू 12, यानी 12 से 12 बजे तक एक पूर्ण एक चक्कर पूरा करती है। घड़ी में आपने देखा होगा कि 12 बजे से 12 बजे तक एक जो सुई है वो पूर्ण चक्कर लगाती है और पूरा करती है, उसी को हम कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहते हैं। और ये जो कंप्लीट एंगल है कौन सा, ये प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ फुल रोटेशन, एक पूर्ण घूर्णन को यह रिप्रेजेंट करता है या फिर प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देखेंगे हम फुल एंगल भी बोल सकते हैं इसे आप, या फिर कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं घड़ी की अगर 12 बजे तो पूरा आकर वहीं पे फिर खत्म हो जाती है, वहीं पर आके रुक जाती है, तो ये कहलाती है आपका कंप्लीट एंगल, जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट्स हमने एंगल्स के टाइप्स देख लिया, जिसमें से लास्ट है आपका जीरो एंगल। अ जीरो एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्रीज। जीरो एंगल का जो मेजर्स होता है स्टूडेंट्स वो केवल 0 डिग्री का होता है, मतलब एक सिंगल लाइन में वो कंप्लीट होता है। ये जीरो एंगल है स्टूडेंट्स, इसे हम इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 7 एंगल्स देखे, टाइप्स ऑफ एंगल में 7 एंगल्स देखे। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल, जो आपका 90 डिग्री से कम होता है। देन राइट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है और इसमें एक स्क्वायर रहता है इसके एंगल में। देन
थर्ड है आपका ऑब्टूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है लेकिन 180 डिग्री से कम रहता है, उसे हम ऑब्टूज एंगल कहते हैं। देन फोर्थ नंबर है स्ट्रेट एंगल, वो जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। देन रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका अगर हम और लाइन खींच देते लंबा, तो ये जो लाइन है वो यहाँ तक रुकता था लेकिन वहाँ से और नीचे चला गया है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है। देन लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल, जिसे हम फुल एंगल भी कहते हैं, जो एग्जैक्ट कितना होता है आपका, जैसे कि 12 बजे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे आकर फिर से रुक जाएगा, जहाँ पॉइंट से शुरुआत हुई वहीं से नीचे की तरफ से यहाँ से रुकेगा, वही कहलाता है आपका कंप्लीट एंगल, जो 360 डिग्री का होता है। देन जो लास्ट है आपका जीरो एंगल, तो इसे हम 0 डिग्री का जो एंगल है वो सिर्फ 0 ही रहता है, तो ये है आपका जीरो एंगल का